हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में आए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रही हूँ। और आपकी डिमांड है कि मैं मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊँ। तो मैंने फैसला किया है कि मैं जिस टॉपिक पे प्री के 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, जस्ट उसके बाद मैं उसी टॉपिक के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि आपको उस टॉपिक पे अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसका आज मैं 6th पार्ट लेकर के आई हूँ। बाकी सारे पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए ट्रिग्नोमेट्री के सारे मैथ से क्वेश्चन सब एक जगह जानना चाहते हैं, तो आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने अभी तक जितने भी 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आप एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए सारे मैथ से क्वेश्चंस सब एक जगह जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं इसका ट्रिग्नोमेट्री का 6th पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर थीटा डज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए कि इन सब में से कौन सी होगी जबकि थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं रखा जा सकता है। मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं रखा जा सकता है। देखिए, ये रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, अच्छी बात है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं रखी जा सकती है। अदरवाइज ये ना भी दिया होता ना, तो भी आप यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते थे अपने मन से। वो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर भी देती हूँ, तो ऐसे में जो डिनोमिनेटर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, कॉस थीटा है। तो यहाँ वैल्यू क्या देगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आएगी, जो कि क्या होगी, होगी 0। आप सबको पता है कि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइंड होगा। आप तय ही नहीं कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो जिसकी आप वैल्यू नहीं तय कर सकते हैं तो उसका सही ऑप्शन आप क्या बताएंगे। सबसे पहली बात तो हमेशा आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी तरफ से वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर आप देखिए कि क्या बन रहा है, और डिनोमिनेटर पे आप कभी भी थीटा का वो मान नहीं रखेंगे जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 0 हो, जिससे कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो, अनडिफाइंड हो। क्लियर है। तो अब ऐसे में थीटा का क्या मान रखा जा सकता है। ऐसे में अगर मैं देख रही हूँ कि ईजिली मुझे वैल्यू फाइंड आउट हो जाए वैल्यू पुटिंग की हेल्प से, तो मैं थीटा की वैल्यू रख देती हूँ 0। ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूँगी तो साइन थीटा क्या मिलेगा मुझे, साइन थीटा मिलेगा मुझे 0। ऐसे में न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 प्लस 0। देखिए, अब न्यूमरेटर में 0 आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 प्लस 0 मतलब 1। आपको ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते क्या होगा, वैल्यू ईजिली डिफाइन की जा सकती है। तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस 0। डिनोमिनेटर में कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, डायरेक्ट 1 रख देते हैं। ओवरऑल आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। थीटा के वैल्यू 0 डिग्री रखने पे हमको इसका वैल्यू मिला 1। अब ऐसे में मैं ऑप्शंस में जो थीटा है वहाँ पे 0 डिग्री रख देती हूँ और चेक करती हूँ इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। क्लियर है। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में अगर थीटा 0 डिग्री रखा जाता है तो बताइए अब ये क्या हो गया। अब डिनोमिनेटर में अगेन 0 आया, इसका मतलब ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं करेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन में जब मैं थीटा 0 डिग्री रखूँगी तो ऐसे में टेन थीटा क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो ऐसे में क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 माइनस 1, जिसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया -1। लेकिन मेरा रिजल्ट तो 1 है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इसी तरीके से मैं टेन थीटा -1 जो ये ऑप्शन है इसमें
और टेन थीटा प्लस 1 को देख रही हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 0 डिग्री रखने पे 0 मीन्स 0 माइनस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, तो इसका भी तो आंसर -1 आया जो कि इनकरेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आप कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री की वैल्यू आप रखेंगे 1 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या रखेंगे 0। आंसर क्या आएगा 1/1 मीन्स 1 जो कि मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मीन्स मैं इस क्वेश्चन का मतलब 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, वैल्यू पुटिंग के माध्यम से इजीली आपको पता चल गया कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब मैं इसका सिस्टमेटिक मेथड पे आती। देखिए सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर में जो 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में जो कॉस थीटा है इसको लेकर के एक फॉर्मूला बनता है, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1 प्लस साइन थीटा है मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है ये न्यूमरेटर, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के। इसका मतलब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा से कर दूँ मल्टीप्लाई। ऐसे में मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, और न्यूमरेटर में तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलेगा कॉस थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अब ऐसे में ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये कट जाएगा कॉस थीटा से, आपको वैल्यू क्या मिलेगी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। सिंपल था, इजीली निकल गया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर है, लॉजिक भी सब समझ में आई है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है if tan square theta equal to 1 minus a square then the value of sec theta plus tan cube theta into cosec theta is। यहाँ पे मैं sec theta की जगह लिख सकती हूँ 1 upon cos theta, और tan cube theta की जगह मैं लिख सकती हूँ sin cube theta upon cos cube theta, और cosec theta की जगह लिख सकती हूँ 1 upon sin theta। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा से ये साइन थीटा को जब काटेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन ये कॉस क्यूब थीटा मिलेगा। कॉमन आउट अगर हम कर लें 1 अपॉन कॉस थीटा को तो ब्रैकेट पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और आप जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है इसकी जगह लिख सकते हैं सेक थीटा। ओवरऑल क्या मिला ये क्वेश्चन, सेक थीटा इंटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मीन्स मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेक थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी की वैल्यू निकालनी है। अब टेन स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू दी हुई है बट सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देती हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो ऐसे में परपेंडिकुलर स्क्वायर मुझे क्या दिख रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर, और बेस स्क्वायर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हुआ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2 माइनस ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे
सेक थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, सेक थीटा की जगह लिख सकती हूँ हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि आपको हाइपोटेनस स्क्वायर और बेस स्क्वायर की वैल्यू दी है तो आप हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर कर दीजिए और फाइनल इसका रूट कर लीजिए, ठीक है, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, इन द रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रखेंगे, आप रखेंगे 2 माइनस ए स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू है अपॉन बेस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 है। इसका रूट करेंगे और रूट करने के लिए आप पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिला है, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जब आपको बेस सेम दिया है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 जो कि क्या हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 जो कि है थर्ड ऑप्शन। सिंपल है, इजीली निकल गया। किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई cos a अपॉन 1 प्लस टेन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। आप यहाँ टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और कॉट ए की जगह लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ऐसे में आपको ये क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पे कॉट ए की जगह जब लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए तो आपको ये फाइनल क्या मिलेगा, मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। मीन्स ये दोनों ही जगह डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस कॉस ए मिला है तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में मैं लिख सकती हूँ साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। और कॉस ए प्लस साइन ए से कॉस ए प्लस साइन ए कट जाएगा, फाइनल आपको क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस साइन ए जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ sec थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec टू द पावर 55 थीटा प्लस 1 अपॉन sec टू द पावर 55 थीटा। आपको यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या दिख रहा है, sec थीटा ही दिख रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, 2 sec थीटा इक्वल टू 2 है, मीन्स sec थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। और ये sec थीटा इक्वल टू 1 किस एंगल के लिए बनता है, ये बनता है sec 0 डिग्री के लिए। sec 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब मैं यहाँ थीटा में क्या अप्लाई कर दूँ, 0 डिग्री लग दूँ। ऐसे में sec थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी और sec टू द पावर 55 थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 टू द पावर 55 प्लस 1 अपॉन 1 टू द पावर 55, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो 2 आंसर होगा जो कि ये फर्स्ट ऑप्शन में है। सिंपल था, इजीली निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है इफ tan a plus cot a equal to 2 then the value of 2 in the bracket tan square a plus cot square a is। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में मैं देख रही हूँ
कि tan a प्लस cot a इक्वल टू 2 है, जबकि tan a और cot a एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स tan a इक्वल होता है 1/cot a के। ऐसे में इन दोनों का एडिशन 2 होने का क्या मतलब है कि अगर मैं tan a को 1 मानूं तो cot a क्या होगा, 1 होगा। तो tan a 1 हुआ, cot a 1 हुआ, इन दोनों का एडिशन मिला मुझे 2। ऐसे में ये tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, और cot स्क्वायर a क्या हो जाएगा, ये भी 1 स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है। वैल्यू क्या मिली, 2 इंटू 2 मीन्स 4, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजली वैल्यू निकल गई। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैसे यहाँ पे जो tan a और cot a इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू 1 और 1 ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta equal to 2, then the value of tan to the power 200 theta plus cot to the power 200 theta is। आपसे कह रहा है कि थीटा एक्यूट एंगल है, मीन्स 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। ऐसे में tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 आ रही है। आप जब समझ रहे हैं कि यहाँ tan थीटा और cot थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और इन दोनों का एडिशन अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब कि tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या है, 1 और 1 है। और एक्यूट एंगल कहने का मतलब है थीटा का कि यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 45 डिग्री। ऐसे में tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, इन दोनों का एडिशन मिला मुझे 2। क्लियर है। आपसे कह रहा है कि tan टू द पावर 200 थीटा प्लस cot टू द पावर 200 थीटा बताइए। अब आपको tan थीटा मीन्स tan 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 मिली है, तो पावर 200 करेंगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। और यहाँ पे भी 1 के पावर 200 करेंगे cot 200 थीटा के लिए, तो ऐसे में मतलब cot टू द पावर 200 थीटा के लिए, तो ऐसे में भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 2, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुटिंग करूं तो ओरल मैं बता सकती हूँ कि इसका आंसर क्या है, जस्ट देख के बता सकती हूँ। बाकी इसका वैल्यू तो निकल जाएगा पर थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो क्या ज़रूरत है एग्ज़ाम टाइम के लिए टाइम कंज्यूमिंग काम करने की। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देती हूँ 0। अब थीटा अगर मैं 0 रखती हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार ये सब आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब मुझे किससे है, अब cos टू द पावर 4 थीटा मीन्स cos टू द पावर 4 0। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, और 1 पे पावर 6 करेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की वजह से तो वैल्यू हो जानी है 0। ओवरऑल आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 5 + 3 मीन्स 8, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। मैंने तो इतना समझाया इसलिए इतना समय लिया है, आप तो जस्ट क्वेश्चन देख करके ही बता देते कि इसका यही आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपको वीडियो आज का कैसा लगा है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta equal to 2, then the value of tan square theta plus cot square theta plus 2 tan to the power 5 theta into cot to the power 4 theta is। यहाँ भी आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि tan थीटा और cot थीटा क्या होगा, 1 और 1 होगा। ऐसे में आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1, इसकी वैल्यू भी मिलेगी 1,
और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2, मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या मिली 4, जो कि सेकंड ऑप्शन है।